हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएफएस। तो जैसे कि आपको पता है पॉलीमर ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं पर्टिकुलरली लेक्चर नंबर 5 आज प्रोसीड करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा उसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन का फर्स्ट टाइप देखा जिसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कर रहे थे। इसमें एग्जाम्पल हमने देखा पॉलीथीन। पॉलीथीन हमने देखा कि लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ब्रांचड स्ट्रक्चर हो सकता है पॉलीथीन का, उसे लो डेंसिटी हाई डेंसिटी वो पार्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन में हमने देखा इट इज आल्सो कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर। यहाँ पे चेन की क्या हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी विद द हेल्प ऑफ 3 स्टेप्स। 3 स्टेप देखे थे। फर्स्ट, इनिशिएशन विद द हेल्प ऑफ पर एसिड्स। इनिशिएशन स्टेप में हमने रेडिकल का फॉर्मेशन किया था। सेकेंड स्टेप हमने देखी थी प्रोपोगेशन स्टेप, चेन इलोंगेशन स्टेप। और थर्ड स्टेप हमने देखी थी चेन टर्मिनेशन स्टेप। यहाँ पे हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस को स्टॉप कर रहे थे। उसके 2 टाइप्स देखे थे, वाया कॉम्बिनेशन और वाया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो इस 5th लेक्चर में हम क्या देखेंगे, जो एडिशन पॉलीमराइजेशन का सेकेंड टाइप है, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनोनिक पॉलीमराइजेशन। तो जैसे कि आपको पता है एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, ये 2 टाइप से 2 टाइप के बेसिस पे हमने फर्स्ट जो डिस्कस किया एग्जांपल एडिशन पॉलीमराइज का था, एडिशन पॉलीमराइजेशन प्रोसेस का था। और सेकंड जो है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, वो फर्दर इस लेक्चर के बाद हम डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए। हेडिंग आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, कैटायनिक एंड एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन ये फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन कैटायनिक पॉलीमराइजेशन मेनली एडिशन ड्यू टू कैटायंस, कैटायन के एडिशन से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। इंडस्ट्री में मेथड बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि एडिशन पॉलीमराइजेशन में जो हम यूज करने वाले वो क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज रहेंगे। और ड्यू टू एसिड्स यहाँ पे कार्ब कैटायन का फॉर्मेशन होगा, तो इट इज कॉल्ड एज केटोनिक पॉलीमराइजेशन। और केटोनिक मींस ट्राइवेलेंट स्पेसिस विच इज कैरीज पॉजिटिव चार्ज। ट्राइवेलेंट स्पेसिस है, 3 बॉन्ड किए हैं और कार्बन पे अगर प्लस चार्ज आता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्ब कैटायन। क्या कहेंगे, कार्ब कैटायन। तो इसमें हेडिंग डाल दो केटोनिक पॉलीमराइजेशन। केटोनिक पॉलीमराइजेशन इज ड्यू टू एडिशन ऑफ कैटायन। और इसमें रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, तो रिक्वायरमेंट में लिखो, रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहेगी एसिड मस्ट बी यूज, स्ट्रॉन्ग एसिड्स used in this polymerization। इस पॉलीमराइजेशन में क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड का काम क्या होता है, H प्लस आयन डोनेट करना। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लिख सकते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HF, AlCl3, लिविस एसिड भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और लिविस एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और लिविस एसिड भी यूज कर सकते हैं। लिविस एसिड में क्या है, AlCl एक्सेट्रा, इतने क्या कर सकते हैं हम, एसिड्स यूज कर सकते हैं। ड्यू टू दिस एसिड कैटायन विल बी फॉर्म, यहाँ पे क्या फॉर्म होने वाला है, कैटायन फॉर्म होगा, पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस फॉर्म होगी। जैसे कि आपको पता है एसिड का काम क्या रहेगा, H प्लस आयन को डोनेट करना। अब यहाँ पे जनरल एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका अगर मैंने क्लीवेज किया तो H प्लस HSO4 माइनस का फॉर्मेशन होगा। और HSO4 अगर माइनस यहाँ पे मिल रहा है और H प्लस मिल रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे एसिड, जो H प्लस आयन क्या कर रहा है, हमें डोनेट कर रहा है। और ड्यू टू दिस कैटायन, ड्यू टू दिस H प्लस आयन या फिर ड्यू टू दिस प्रोटॉन फॉर्मेशन ऑफ कैटायन, क्या फॉर्म होगा, कैटायन फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पे, जनरल रिएक्शन। और जनरल रिएक्शन में हम देखेंगे फॉर एग्जांपल
मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग मटेरियल में CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इथीन है, और इसमें मैंने अगर ऐड किया H प्लस ऐड किया तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या करेगी, इस पे अटैक करेगी। और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में आपको पता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे इस कार्बन से अगर H प्लस हो रहा है तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके H के साथ एक कार्बन बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो रिमेनिंग जो बैक साइड में कार्बन रहेगा उस पे चार्ज कौन सा रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर से बताया है, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में X एंड Y होगा, और Y की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मूव होती है तो X पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ये जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके किस पे अटैक हो रहा है, H प्लस से। H प्लस कहाँ से मिला, एसिड से, इसीलिए कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में हम क्या यूज करेंगे, एसिड। और जैसे ही यहाँ पे एक H है, दूसरा H है, यहाँ पे कार्बन है, उस पे भी 2 H है प्लस एक H के साथ बॉन्ड किया, तो इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, कम हो गई, 3 बॉन्ड हो गए, तो इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव हो रही है हाइड्रोजन की तरफ, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्ब कैटायन ट्राइवैलेंट स्पीशीज which is carries positive charge is called as कार्ब कैटायन। इसे कैसे लिख सकते हैं, CH2 पॉजिटिव बॉन्ड CH2 था, उसको एक H मिला तो CH3 बना। अब ये प्रोसेस हो गई, नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे देख सकते हो, अनदर मोनोमर अगर मैंने यूज किया इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन यूज किया, तो फर्दर क्या होगा, ये बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि उस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, डेफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो फर्दर मेरा क्या फॉर्म होगा, CH2, इस CH2 की ओर ध्यान से देखिए, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, फर्दर CH2 एंड CH3। अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड किए तो उस पर चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन कार्बन ने अगर 3 बॉन्ड किए तो उस पर चार्ज हो सकता है, या फिर रेडिकल हो सकता है, प्लस और माइनस का चार्ज भी हो सकता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे मूव हो रही पॉजिटिव चार्ज की ओर, यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। अनदर यहाँ पे अगर मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH2 जो मोनोमर था वो n नंबर ऑफ मोनोमर अगर मैंने यूज किए तो सिंपली यहाँ से क्या होगा, बॉन्ड क्लीव करना है पाई बॉन्ड जो कि CH2 पे अटैक करेगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ इस साइड से लिखता हूँ CH3 फर्स्ट, फर्दर CH2 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 CH2, और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और तो CH2 के यहाँ पे कितने यूनिट जुड़ जाएंगे, n नंबर ऑफ यूनिट्स, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीथीन। एंड इट इज अ टाइप्स ऑफ, कौन सा पॉलीमर है, इट इज अ टाइप ऑफ कैटोनिक पॉलीमर, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कैटोनिक पॉलीमर। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं, जनरल एग्जांपल तो हमने देखा पॉलीथीन का, लेकिन पॉलीथीन मेनली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होता है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कि एडिशन पॉलीमराइजेशन का जो टाइप्स था उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से पॉलीथीन का फॉर्मेशन किया था। तो कैटोनिक पॉलीमर का एग्जांपल कौन सा है, तो एग्जांपल ऑफ कैटोनिक पॉलीमर, इस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वो क्या है, पॉलीस्टाइरीन। क्या है, पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन इज एग्जांपल ऑफ कैटोनिक पॉलीमर। ये क्या है, कैटोनिक पॉलीमर का एग्जांपल है, कैटोनिक पॉलीमराइजेशन। ठीक है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कैटोनिक पॉलीमराइजेशन। तो स्टाइरिन का स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। कैसा है स्टाइरिन, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग को फर्दर कनेक्टेड है
H डबल बॉन्ड CH2। स्ट्रक्चर क्या है? कैटायनिक पॉलीमर स्टाइरिन का स्ट्रक्चर है। और इसमें अगर मैंने H प्लस एसिडिक कंडीशन यूज की तो जैसे कि आपको पता है डबल बॉन्ड कहाँ पे अटैक करेगा? इस H पे। और किस साइड से अटैक करेगा? जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, जहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। कौन सा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है? इस डायरेक्शन से जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा, डायरेक्शन से जैसे ही यहाँ पे अटैक होगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होने वाला है। जो कार्बन पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, और डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है इसलिए वो क्या है? स्टेबल है। बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, उसे हम क्या कहेंगे? बेंजाइलिक कैटायन। ये जो कैटायन है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हुआ है वो क्या है? स्टेबल है। यहाँ पे CH3, मैं डायरेक्टली 3 लिख रहा हूँ। क्यों 3 लिखा? यहाँ पे 2 H और उसने एक प्रोटॉन लिया है इसी कार्बन ने, तो CH3। इट इज अ ट्राइवेलेंट स्पेसीज विच इज कैरीज पॉजिटिव चार्ज, सो इट इज कॉल्ड एज कार्ब कैटायन। इसे हम क्या कहेंगे? कार्ब कैटायन कहेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? नाउ अनदर मोनोमर हम यूज करेंगे। अनदर मोनोमर किसका यूज करेंगे? स्टेप फर्स्ट हुई। स्टेप सेकंड में हम क्या करेंगे? यही हम स्टार्टिंग मटेरियल में हम लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? CH3 ये फॉर्म हुआ है। और इस पे चार्ज कौन सा है? इस पे जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यही हमने नीचे लिखा है। इस पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव है। स्टेप क्या है लिखता हूँ मैं यहाँ पे? सेकेंड। और अनदर मोलिक्यूल ऑफ स्टाइरिन, स्टाइरिन का मैंने अगर दूसरा मोलिक्यूल लिया तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 होगा। फर्दर यहाँ पे अटैक होगा एंड इन दोनों के बीच रिएक्शन होके फॉर्मेशन ऑफ क्या फॉर्म होगा? ध्यान से देखिए कि मैंने स्टाइरिन का अनदर मोलिक्यूल लिया है। यहाँ पे क्या है? CH पॉजिटिव, यहाँ पे एक CH2 है, फर्दर कनेक्टेड विद CH एंड CH3। यहाँ पे दूसरी बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसे n नंबर ऑफ मोनोमर हमने यूज किए। n नंबर ऑफ स्टाइरिन के मोनोमर अगर यूज किए तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, एक स्टेप बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे मैंने अगर n नंबर ऑफ दिस स्टाइरिन मोलिक्यूल लिए, यहाँ पे n नंबर ऑफ स्टाइरिन मोलिक्यूल लिए, तो यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी स्टाइरिन कनेक्ट होगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली एक लाइन लिखता हूँ, ऐसे मुझे क्या मिलेंगे? इस टाइप के n नंबर ऑफ मोनोमर्स मिलेंगे, पॉलीमर मिलेंगे। मतलब क्या है? मैक्रो मोलिक्यूल का हम यहाँ पे फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो मोलिक्यूल। जो छोटा यूनिट है वो कंबाइन करके एक बड़ा यूनिट फॉर्म कर रहे हैं। इसका नाम क्या है? पॉलीस्टाइरीन। इसका नाम क्या है? पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन इज अ एग्जांपल ऑफ विच पॉलीमराइजेशन? एडिशन पॉलीमराइजेशन, और उसमें पर्टिकुलरली कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। एक किस पॉलीमराइजेशन का टाइप है? कैटायनिक। कैटायनिक किसका क्लासिफिकेशन है? एडिशन पॉलीमराइजेशन से। क्यों एडिशन पॉलीमराइजेशन? क्योंकि यहाँ से कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, कोई भी पार्ट रिएक्शन से बाहर ही नहीं निकल रहा है। एज इट इज ऑल पार्ट जो है, ऑल जो मोनोमर है एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे। क्लियर है? तो ये क्या था? पॉलीस्टाइरीन। इट इज एन एग्जांपल ऑफ addition polymerization. In addition polymerization particularly it is an example of cationic polymerization. ये क्या है? cationic polymerization का एग्जाम्पल है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे एनोइनिक पॉलीमराइजेशन। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट। हेडिंग डाल दो, एनोइनिक पॉलीमराइजेशन। एनोइनिक, एनोइनिक मतलब क्या होगा? यहाँ पे एनाइन का फॉर्मेशन होगा। एनोइनिक, एनोइनिक पॉलीमराइजेशन। अब एनोइनिक पॉलीमराइजेशन में क्या होगा?
एनायन का फॉर्मेशन होगा। और ट्राइवेलेंट स्पेसिस विच इज कैरीज नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज कार्ब एनायन। तो यहाँ पे लिखना है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। और एनायनिक पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व जो होने वाला है वो एसिड होगा या बेस। तो एनायनिक पॉलीमराइजेशन में हम यूज करेंगे बेस। कैटायनिक में हमने क्या यूज किया था? स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, HF, AlCl3 ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हमने यूज किए थे। नाउ इट इज आल्सो टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। ये भी क्या है? एडिशन पॉलीमराइजेशन का टाइप है। और एडिशन ड्यू टू एनायन, यहाँ पे एडिशन क्यों हो रहे? एनायन से हो रहे। वहां पे क्या हो रहा था? एडिशन ड्यू टू द cation ट्राइवेलेंट स्पेसिस विच इज कैरीज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज वजह से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस प्रोसीड हो रही थी। उसे हमने क्या कहा था? कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो ये टाइप क्या है? एनायनिक पॉलीमराइजेशन, एडिशन ड्यू टू द एनायन। और इसमें पर्टिकुलरली दिस पॉलीमराइजेशन in this polymerization bases or strong base must be used यहाँ पे यूज क्या होने वाला है? स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो इसमें हम देखते कौन सा बेस यूज होगा। जनरली जो बेस यहाँ पे यूज होगा वो क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग बेस लाइक सोडामाइड NaNH2 RMGX। ग्रिग्नाट रिएजेंट भी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ग्रिग्नाट रिएजेंट एक्ट एज अ बेस एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल डिपेंडिंग अपॉन स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि ये बेस की तरह एक्ट होगा या न्यूक्लियोफाइल की तरह। इसे हम क्या कहेंगे? ग्रिग्नाट रिएजेंट। ठीक है, सोडामाइड। तो सोडामाइड, ग्रिग्नाट रिएजेंट, इस टाइप के बेसिस हम यूज कर सकते हैं फॉर एनोनिक पॉलीमराइजेशन। अब इसमें क्या होगा? जनरल रिएक्शन पॉलीथीन की ही देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखो जनरल रिएक्शन। और जनरल रिएक्शन में हमने पॉलीथीन यूज किया है, लेकिन पॉलीथीन इज अ एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो इसमें आप देख सकते हो स्टार्टिंग मटेरियल में क्या है? इथिन मोलिक्यूल है, यहाँ पे इथिन है। और इस पे अगर मैंने बेस यूज किया, बेस मतलब क्या है? बी से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके ऊपर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड पे, इस कार्बन पे मूव होगी। तो जैसे ही मूव होगी ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से हम देखते एच पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मूव हो रही है, यहाँ पे किस पे हो रही है? कार्बन पे हो रही है। और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी एच पे फॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन पे फॉर्म होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे मूव हो रही है? कार्बन पे, क्योंकि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है। जैसे ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इस कार्बन की ओर बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है। दोनों डबल हिडेड एरो, इसे क्या कहेंगे? डबल हिडेड एरो है। तो जैसे ये प्रोसेस होगी, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बेस कनेक्टेड विथ CH2 कनेक्टेड विथ कार्बन, और उस कार्बन पे क्या रहेगा? निगेटिव चार्ज। अब निगेटिव चार्ज है मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इसे हम न्यूक्लियोफाइल की तरह यूज कर सकते। इसके सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 6 और एक निगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 7 8, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो फर्दर स्टेप में क्या होगा? फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, निगेटिव चार्ज जो था इस कार्बन का, वो निगेटिव चार्ज यहाँ पे किसी एक कार्बन पे अटैक होगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। और जैसे आगे शिफ्ट होगा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ जो फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे कंपाउंड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो फॉर्म होगा वो कंपाउंड क्या रहेगा? बेस connected with the CH2, connected with the CH2, further connected with the CH2 and CH2 negative.
यहाँ पे हम n नंबर ऑफ अगर मोनोमर यूज करेंगे तो यहाँ पे n नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स रहेंगे। CH2 यूनिट्स कितने रहेंगे? n नंबर ऑफ CH2 यूनिट्स, तो इट इज कॉल्ड एज एनोनिक पॉलीमर। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? एक में यूज होता है बेस जो कि एनोनिक पॉलीमर है, और जो फर्स्ट हमने देखा में यूज क्या हो रहा था? एसिड। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कैटायनिक पॉलीमर। कैटायनिक पॉलीमर में जनरली क्या यूज होगा? H प्लस आयन, मीन्स यहाँ पे एसिड यूज होगा। क्लियर है? एसिड अगर यूज हो रहा है और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस हो रहे तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल होगा। बेस अगर हो रहा है यहाँ पे एनायनिक पॉलीमर। इसका ये तो जनरल एग्जांपल था, इसका प्रॉपर एग्जांपल हम क्या देखेंगे? पॉलीविनिल क्लोराइड, यहाँ पे PVC, इसका क्या एग्जांपल है? पॉलीविनिल क्लोराइड। अब पॉलीविनिल क्लोराइड ही क्यों लिया वो भी डिटेल में देखेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड में आपको यहाँ पे पता होगा मोनोमर जो यूज करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे क्या है? सॉरी CH2 नहीं रहेगा, कार्बन की वैलेंसी चेक करनी है, CHCl। अब जो Cl है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो क्या बेस डायरेक्टली अटैक नहीं कर सकता? यहाँ पे बेस को अटैक करने के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि बेस इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, इस कार्बन पे डायरेक्टली अटैक कर सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खुद की तरफ क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, और पुल कर रहा है इसलिए वो क्या है? स्टेबल है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करने वाला अगर मोनोमर है तो उसे हम पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल, इसमें भी हो सकता है, तो वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब पैन में यहाँ पे Cl की जगह पे CN होगा, साइनाइड आल्सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होगा? पॉलीमराइजेशन में एनायनिक पॉलीमराइजेशन का ये टाइप होगा, एग्जाम्पल होगा। तो इसमें क्या होगा? जैसे बेस ने अटैक किया तो यहाँ पे देखो बेस कनेक्टेड विथ किसके साथ है? CH2 के साथ। CH2 कनेक्टेड विथ CH जिसपे निगेटिव चार्ज, और इसके साथ कनेक्टेड है Cl। इसे हम कैसे लिख सकते? बेस CH2 CH माइनस, और यहाँ पे मैंने Cl लिखा है, दोनों सेम है, मैंने Cl बस थोड़ा सा नीचे लिखा है। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे रिएक्शन आगे प्रोसीड करनी थी। अनदर मोनोमर मैंने यूज किया CH2 CH Cl, तो यहाँ पे इस कार्बन पे अटैक होगा, तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, और मुझे जो फॉर्म होने वाला है कंपाउंड क्या रहेगा? बेस कनेक्टेड विथ CH2 कनेक्टेड विथ CH Cl, फर्दर कनेक्टेड विथ CH2 CH Cl, निगेटिव चार्ज। ऐसे लॉन्गेस्ट चेन जो है, अगर n नंबर ऑफ यहाँ पे मैं मोनोमर यूज करता हूँ, ये जो मोनोमर मैंने यूज किए वो n नंबर ऑफ मोनोमर्स रहेंगे, तो ये जो निगेटिव चार्ज है वो आगे प्रोसीड होता रहेगा, बढ़ता ही रहेगा। ऐसे मुझे n नंबर ऑफ मोनोमर मिल सकते हैं। ठीक है, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनोनिक पॉलीमराइजेशन। नेक्स्ट एग्जांपल क्या हो सकता है एनोनिक पॉलीमराइजेशन का? PVC जैसे देखा हमने पॉलीविनिल क्लोराइड, उसी जगह हम यूज करते सकते पैन पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल। क्या यूज कर सकते? पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल। और पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल में भी एनोनिक पॉलीमराइजेशन का एक टाइप है, जिसमें हम मोनोमर क्या यूज करेंगे? ध्यान से देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पे एक साइनाइड ग्रुप। और जैसे कि आपको पता है साइनाइड क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो बेस का काम क्या है? यहाँ पे बेस लोन पेयर है, इस पे कार्बन पे अटैक करेगी, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा। जैसे आगे शिफ्ट होता है बेस कनेक्टेड विथ CH2 कनेक्टेड विथ कार्बन, उस कार्बन पे एक है हाइड्रोजन, एक है साइनाइड, और एक हुआ निगेटिव चार्ज। फर्दर कनेक्टेड विथ CH2 डबल बॉन्ड CH CN,
ये बॉन्ड इस पे अटैक करेगा एंड ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, मतलब पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगी। और पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में बेस कनेक्टेड विद CH2, कार्बन पे एक H है, एक साइनाइड है, ने बॉन्ड किया फर्दर CH2 के साथ, फर्दर यहाँ पे CH एंड CN है। ऐसे कंटिन्यूअस चेन क्या होगी, ग्रोथ होते रहेगी, n नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट रहेंगे। अगर मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CN के n नंबर ऑफ मोनोमर लिए, तो जैसे मैं n नंबर ऑफ मोनोमर लेता हूँ तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ पैन, इसका यूज क्या है वो भी हम डिटेल में देखने वाले। पैन क्यों यूज है, इसके यूजेस क्या है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। और PYQ आप देखते हो तो प्रीवियस ईयर में इस पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये था एनोनिक पॉलीमराइजेशन का टाइप। अब ये जो पार्ट हमने आज डिस्कस किया है ना, कैटोनिक पॉलीमराइजेशन एंड एनोनिक पॉलीमराइजेशन, उसमें डिफरेंस सिंपल क्या है, एक तो पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस और दूसरी निगेटिवली चार्ज स्पेसिस। पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस कब फॉर्म होगी, विद द हेल्प ऑफ एसिड। निगेटिवली चार्ज स्पेसिस कब फॉर्म होगी, विद द हेल्प ऑफ बेस। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल कैटोनिक पॉलीमराइजेशन के कौन से, जो मैंने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किए। कौन सा एग्जाम्पल बोला था मैंने आपको, पॉलीस्टाइरिन, क्योंकि यहाँ पे बेंजाइलिक कटायन फॉर्म हो रहा है। क्या हो रहा है, स्टेबल कटायन, यहाँ पे बेंजाइलिक स्टेबल कटायन हो रहा है, जो कि इसके कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में, या फिर हम बोल सकते हैं बेंजाइलिक है, इसलिए वो क्या है, स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे पाई बॉन्ड के थ्रू उस बेंजीन को, बेंजाइलिक कटायन को मिल सकती है। अब देखो यहाँ पे पॉलीस्टाइरिन इज एन एग्जांपल ऑफ कैटोनिक पॉलीमराइजेशन, इट इज एन एग्जांपल ऑफ कैटोनिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें हमने यूज किया एसिड, स्टाइरिन रिएक्ट विथ एसिड। अब नेक्स्ट देखा एनोनिक पॉलीमराइजेशन, उसमें भी हमने एग्जांपल देखा था PVC, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें हमने जनरली यूज क्या किया, बेस, बेस के साथ रिएक्शन प्रोसीड की। अब इसमें फर्दर हमने देखा पेन, पॉलीएक्रिलोनाइट्रेट, CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जिस तरह से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, साइनाइड भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CH3 कनेक्टेड विद CH2 CH डबल बॉन्ड CH और साइनाइड है C ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में होगी, क्योंकि इस पे डेल्टा पॉजिटिव है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा, इसलिए हम बोल सकते हैं साइनाइड क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अब इसका हम थोड़ा सा रिविजन करते हैं, क्योंकि ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट। थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि जो अबो वाला पार्ट है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, या फिर थोड़ा सा फास्ट हुआ है, इसलिए मैं डिटेल में जो है उसकी रिवीजन करता हूँ। उसके बाद हम प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर डिटेल में देखेंगे विद एग्जाम्पल के साथ पॉलीमराइजेशन प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पॉलीमर का फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, जिसमें हमने देखा एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। जनरली होमोपॉलीमर के जो एग्जाम्पल है, जिसमें एक टाइप के मोनोमर यूज किए हैं, वो क्या है, एडिशन पॉलीमराइजेशन के कैटेगरी में आते हैं। और अगर दो टाइप के मोनोमर हम यूज करते हैं, उसमें हमें कुछ बाई प्रोडक्ट मिलेगा, तो दो टाइप के मोनोमर यूज करते हैं तो उसे हम कोपॉलीमर कहते हैं। और कोपॉलीमर के एग्जाम्पल किस में आएंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर में। क्लियर है इतनी बात। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने एडिशन पॉलीमराइजेशन देखा। एडिशन में तीन टाइप थे, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, अनायनिक पॉलीमराइजेशन। फ्री रेडिकल में हमने मैकेनिज्म देखा, फोटोकेमिकल एंड हीट के प्रेजेंस में इथीन मॉलिक्यूल का रेडिकली पाई बॉन्ड क्लीवेज करके एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन बनाई, उसे हमने किया पॉलीथीन। और उसको हमने किया, उस कैटेगरी को हमने 3 स्टेप में डिवाइड किया। 3 स्टेप उसमें इन्वॉल्व थे। फर्स्ट स्टेप जो थी, पर एसिड हमने कैटलिस्ट यूज किया था, उससे हमने इनिशिएशन स्टेप की, मतलब रिएक्शन को धक्का दिया।
सेकेंड स्टेप में क्या किया, प्रोपोगेशन, उसे हमने किया, चेन लेंथ जो है इंक्रीज की, चेन लेंथनिंग या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। थर्ड जो स्टेप था, थर्ड जो स्टेप थी उसमें क्या किया, चेन को स्टॉप किया, चेन टर्मिनेशन रिएक्शन, उसमें 2 वाया कॉम्बिनेशन एंड डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। एक कल का लेक्चर था। आज के लेक्चर में सेकेंड टाइप ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन हमने डिस्कस किया, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। और कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में आप देख सकते हो एडिशन ड्यू टू द कैटायन, एडिशन ड्यू टू द कैटायन जो पॉलीमराइजेशन फॉर्म हो रहा है उसे हमने क्या कहा, एडिशन पॉलीमराइजेशन, उसके अंदर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या थी, उसके लिए रिक्वायरमेंट थी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या चाहिए था, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और लिविस एसिड हमने यूज किया, जिसमें हमने H2SO4 HF AlCl3 यूज किया। तो एसिड का काम क्या होता है, H+ आयन डोनेट करना। जो H+ देता है वो एसिड है, HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो। तो डबल बॉन्ड की जनरल रिएक्शन दिखी पॉलीथीन की, तो डबल बॉन्ड एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सिग्मा बॉन्ड एक रहेगा पाई बॉन्ड, एक रहेगा सिग्मा बॉन्ड, अनदर रहेगा पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के थ्रू H पे अटैक होगा। तो इसमें हमने हेटेरोलाइटिक क्लीवेज वाला पार्ट देखा कि अगर डबल बॉन्ड है और इस पे अगर ऐसे Y के तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव रहे, तो यहाँ पे X पे आएगा पॉजिटिव और Y पे आएगा नेगेटिव चार्ज। इसे हम क्या कहेंगे, मैजिक बॉक्स में लिखते हैं, इसे हम कहेंगे हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। इसे क्या कहेंगे, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से ये स्टेप प्रोसीड हुई और कार्बोकैटायन का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। उसमें अनदर मोनोमर यूज किया, तो जो कैटायन था उस पे उस मोनोमर ने अटैक किया और फर्दर यहाँ पे न्यू कैटायन टर्मिनल पोजीशन पे बाइंड हुआ और चेन जो थी वो ग्रोथ होने लगी, लेंथ क्या हो गई उसकी, बढ़ने लगी। ऐसे n नंबर ऑफ मोनोमर लेंगे तो पॉलीथीन की बड़ी कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन फॉर्म होगी विद द हेल्प ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, विद द हेल्प ऑफ कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। जिसमें हमने एग्जांपल देखा पॉलीस्टाइरीन, क्या देखा, पॉलीस्टाइरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल क्या है, पॉलीस्टाइरीन, जिसमें मोनोमर क्या यूज होता है, स्टाइरीन। स्टाइरीन क्या है, बेंजीन रिंग के बाहर डबल बॉन्ड, बेंजीन रिंग के बाहर क्या है, बेंजाइलिक और होमोबेंजाइलिक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। जो बेंजीन को डायरेक्टली कनेक्ट है उसे बेंजाइलिक कहेंगे, उसके नेक्स्ट वाले कार्बन को होमोबेंजाइलिक कार्बन कहेंगे। तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड था, उसमें H+ ऐड किया तो टर्मिनल पोजीशन से H पे अटैक हुआ और CH2 का कन्वर्जन CH3 में हुआ। और CH3 में जैसे होता है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल कार्बोकैटायन, स्टेबल कार्बोकैटायन पे अनदर मोनोमर हमने यूज किया तो यहाँ पे पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन हुआ। मैक्सिमम नंबर ऑफ मोनोमर जुड़ते गए और पॉलीस्टाइरीन का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली एनायनिक पॉलीमराइजेशन, यहाँ पे देखो, एनायनिक पॉलीमराइजेशन इज एडिशन ड्यू टू द एनायन, एडिशन ड्यू टू द एनायन, एनायन से पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता है। इसमें जनरली हमने यूज किए बेसेस, उस बेसेस में सोडामाइड, RMGX इस टाइप के बेस यूज किए। अब जब बेस और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ पे अटैक किया न्यूक्लियोफाइल ने, तो ये बॉन्ड क्या हुआ, आगे शिफ्ट हुआ। जनरल एग्जांपल है, जैसे अटैक हुआ ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ और यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ निगेटिव चार्ज हुआ। उस निगेटिव चार्ज के अराउंड 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। और डबल बॉन्ड फर्दर अनदर सॉरी निगेटिव चार्ज फर्दर डबल बॉन्ड पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा, निगेटिव चार्ज, ऐसे निगेटिव चार्ज हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे पॉलीमर फॉर्मेशन हो रहा है। और एनायनिक पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या है, जनरल रिएक्शन जो है वो छोड़ दो, एनायनिक पॉलीमर का एग्जाम्पल क्या है, पॉलीविनिल क्लोराइड, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैक हो रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसीलिए तो क्या हो रहा है, अटैक हो पा रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कंटेनिंग पॉलीमर कौन सा है, पैन, पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल और पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल। इट इज एन एग्जांपल आल्सो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एनोइनिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें
पेन का फॉर्मेशन हुआ उसके यूजेस हम वन बाय वन डिटेल में जब एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे तब देखने वाले। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल डिस्कस किए वही हम प्रिपरेशन मेथड में डिस्कस करने वाले। मैं बार बार ये रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आपको याद होने चाहिए। जैसे मोनोमर्स याद होगे तो आप इजीली आंसर कर पाओगे कि कैसे मोनोमर यूज होते हैं, कौन से पॉलीमर में कौन से मोनोमर है। फॉर एग्जांपल आपको अगर क्वेश्चन आता है इन नाइलॉन 66 विच टाइप ऑफ मोनोमर विल बी यूज्ड, और कौन से मोनोमर वहां पे यूज होते हैं, तो वहां पे आपको हेक्सामेथिलीन डायमाइन और एडिपिक एसिड। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर एडिशनल पॉलीमर। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोपॉलीमर बिकॉज यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूज हो रहे। इट इज एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमर। एक कंडेंसेशन पॉलीमर का एग्जांपल है नायलॉन 66। व्हाई? बिकॉज वहां से कोई पार्ट इलिमिनेट हो रहा है एंड इट इज कॉल्ड एज स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। स्टेप बाय स्टेप होगा, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। और ये एडिशन पॉलीमर आर कॉल्ड एज चेन ग्रोथ पॉलीमर। एडिशन और मेजर डिफरेंस क्या है कंडेंसेशन एंड एडिशन में? एडिशन पॉलीमर क्या है? चेन ग्रोथ पॉलीमर है। और कंडेंसेशन पॉलीमर क्या है? स्टेप ग्रोथ पॉलीमर, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर। नेक्स्ट डिफरेंट क्या है? नो एनी बाय प्रोडक्ट। एडिशन पॉलीमर में कोई बाय प्रोडक्ट नहीं रहेगा। कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या रहेगा? सम स्मॉलेस्ट यूनिट जो है यहाँ पे इलिमिनेट हो गए, बाय प्रोडक्ट मिलेंगे लाइक वाटर, अमोनिया, अल्कोहल। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट मिल सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ पॉलीमर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो प्रिपरेशन। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर्स। यहाँ पे एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे हेडिंग डाल लो प्रिपरेशन प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर। यहाँ पे हम प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमर वाला पार्ट डिस्कस करें। प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, अब प्रिपरेशन में हम डिस्कस करने वाले कुछ एग्जांपल्स जो एडिशन पॉलीमराइजेशन के हैं, और इसमें हमने फर्स्ट एग्जांपल कौन सा डिस्कस करना है? जनरल एग्जांपल पॉलीथीन। सिंपली हम डिस्कस क्या करेंगे? पॉलीथीन। पॉलीथीन इज अ एडिशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीथीन क्या है? एडिशन पॉलीमराइजेशन है, जिसमें पर्टिकुलरली मोनोमर यूज होता है इथीन। और ये एडिशन पॉलीमराइजेशन में भी, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में भी इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। इज एन एग्जांपल ऑफ फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो प्रिपरेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसमें फर्स्ट है पॉली, यहाँ पे पॉलीथिलीन भी बोलते हैं, पॉलीथिलीन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीथिलीन, ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीथीन। बोथ आर सिमिलर। और इसमें हम लिख सकते देर आर two types of there are two types of polythene.
देर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलीथीन। फर्स्ट कौन सी पॉलीथीन होगी? लो डेंसिटी पॉलीथीन, उसे हम क्या कहेंगे? LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। और सेकंड जो टाइप है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसे हम कहेंगे HDP। अब लो डेंसिटी पॉलीमर और हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस क्या है? जैसे कि आपको पता है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर से बोलते आ रहा हूँ, लो डेंसिटी पॉलीथीन मतलब मार्केट में जाके हम सब्जियां खरीदते हैं और ट्रांसपेरेंट हमें पॉलीथीन की बैग्स मिलती है। अब उसमें कलर्स भी आए हैं, ग्रीन कलर, येलो कलर, या फिर आप देखते हो ब्लू कलर कैरी बैग्स रहते, वो जो रहते हैं वो लो डेंसिटी पॉलीमर के एग्जाम्पल। और हाई डेंसिटी मीन्स जो नॉन ट्रांसपेरेंट है। नॉन ट्रांसपेरेंट, अगर आप क्लॉथ्स लेने जाते हो, कपड़े लेने जाते हो, तो जो बॉक्स डाल के जो पॉलीथीन दिए जाते हैं वो क्या रहती है? हाई डेंसिटी पॉलीमर। दोनों में क्या चेंजेस है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। दोनों में चेंजेस बस कंडीशंस में, क्या है? कंडीशन। यहाँ पे मोनोमर चेंज नहीं होगा। पॉलीथीन का मोनोमर क्या रहेगा? इथीन। पॉलीथीन का मोनोमर इथीन ही रहेगा, बट कंडीशन अगर हम डिफरेंट अप्लाई करते हैं उसमें लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी पॉलीमर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसमें हमने फर्स्ट यूज करना है, फर्स्ट हेडिंग डालो लो डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन also called as LDP, लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो इसमें लिखना है मोनोमर क्या होगा? मोनोमर यहाँ पे n number of CH2 double bond, n number of CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर मैं यूज करता हूँ और उस पर केमिकल कुछ प्रोसेस करता हूँ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? CH2 n नंबर पॉलीथीन फॉर्म। तो इस पे जो कंडीशन यूज हो रही है वो इंपॉर्टेंट कंडीशन, क्या कंडीशन होगा? एक तो ये क्या है? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन का एग्जांपल है, तो यहाँ पे कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ पर एसिड यूज करने पड़ेंगे। पर एसिड अगर हम यूज करते हैं तो इनिशिएशन स्टेप होगी, तो इसमें हम कंडीशन में हम यूज बोल सकते यूज 0.03 टू 0.1%। यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते? ऑक्सीजन यूज कर सकते हैं, O2 यूज कर सकते हैं जो रिएक्शन को इनिशिएट करेगा, और पर एसिड कि कितने अमाउंट में? कैटालाइटिक अमाउंट में, इसे हम कैटालिस्ट कहेंगे। फर्स्ट। सेकेंड जो कंडीशन है, एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड कंडीशन हम क्या यूज करेंगे? सेकेंड कंडीशन में जो है 350 टू 510 केल्विन टेम्परेचर हम यूज करेंगे। टेम्परेचर कितना होगा? 350 से लेके 510 तक। ठीक है, टेम्परेचर का कोई मैटर नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है थर्ड कंडीशन है, इसे थोड़ा हाईलाइट करो। इसमें हम 1000 टू 2000 एटमॉस्फेरिक हम क्या यूज करेंगे? प्रेशर यूज करेंगे।
ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन के वजह से हमारा जो पॉलीमर फॉर्म हो रहा है वो क्या है, यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है इस कंडीशन के वजह से हमें लो डेंसिटी पॉलीमर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे प्रेशर कितना है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, 1000 मतलब 1K से लेकर 2K एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यूज कर रहे हैं। मतलब ये प्रेशर क्या है, वेरी हाई प्रेशर यूज करें। तो इसमें हम ध्यान से देखो, एग्जांपल में क्या है, पॉलीथीन हम जब फॉर्म कर रहे हैं तो इसमें लो डेंसिटी पॉलीमर अगर फॉर्म करना है तो CH2 कनेक्टेड विथ CH2 मोनोमर यूज करना पड़ेगा। और एरो पे कंडीशन क्या होगी, एरो पे हमारे पास ट्रेस अमाउंट ऑफ ट्रेस मीन्स वेरी कम, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ पर एसिड, यहाँ पे पर एसिड जो है एकदम जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन में परऑक्सी बॉन्ड होगा। पर एसिड हमारे पास एकदम कैटालाइटिक अमाउंट ऑफ 0.03 से लेकर 0.1% कैटालाइटिक अमाउंट में हम क्या यूज करेंगे, पर एसिड। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड यहाँ पे 350 से लेकर 500 350 से लेकर 510 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर होगा। और थर्ड कंडीशन मस्ट बी, थर्ड कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड कंडीशन में क्या है, यहाँ पे हमारा 1000 to 2000 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे हम यूज करेंगे। मतलब क्या है, हाई प्रेशर। तो हमें क्या मिलेगा, सेम CH2 n नंबर ऑफ, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉलीथीन मिलेगा। और ये जो पॉलीथीन है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ब्रांचड स्ट्रक्चर होगा। कैसे स्ट्रक्चर होगा, इसके ब्रांचेस होंगे। और अगर ब्रांचेस है तो इस ब्रांचेस में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा। तो ये क्या होगा, ये ब्रांचड स्ट्रक्चर होने की वजह से ब्रांचड स्ट्रक्चर है, इस ब्रांचड स्ट्रक्चर की वजह से ये दोनों लाइन जो है वो क्या होगी, एक दूसरे से फार अवे चली जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों चेन जो है उसमें ब्रांचेस है, उसमें स्टेरिक रिपल्शन होगा तो एक दूसरे से दूर चली जाएगी। तो यहाँ पे डेंसिटी बढ़ेगी और घटेगी, नाम है लो डेंसिटी पॉलीमर। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी कम रहेगी। डेंसिटी कम रहेगी तो स्ट्रेंथ क्या रहेगी, इस पॉलीमर की स्ट्रेंथ भी क्या रहेगी, कम रहेगी। और स्ट्रेंथ कम है, डेंसिटी कम है, तो उसमें अगर हमने ज़्यादा सामान डाल दिया तो क्या जाएगी, फट जाएगी। मतलब लो डेंसिटी पॉलीथीन जो ट्रांसफरेंस रहेगी, इसमें हम एक टॉपिक ऐड भी कर सकते, इट इज एन ट्रांसफरेंस। इज एन ट्रांसपेरेंट, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीमर होगा जो कि ज़्यादा हम इसमें वेट डालेंगे तो वो फट जाएगा। और उसकी डेंसिटी क्या है, कम है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ लो डेंसिटी पॉलीमर। लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में मेन डिफरेंस क्या है, मोनोमर सेम है, पॉलीमर सेम है, बस डिफरेंस है प्रेशर का। लो डेंसिटी में हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी में लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना ही याद रखना, ठीक है। तो सेकेंड टाइप जो है, सेकेंड टाइप यहाँ पे लिखते हैं, सेकेंड टाइप है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, ठीक है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। मोनोमर सेम है, पॉलीमर भी सेम मिल रहा है,
बट यहाँ पे डेंसिटी हाई और लो में डिफरेंस होगा, तो कंडीशन भी तो अलग यूज करनी पड़ेगी। तो हाई डेंसिटी पॉलीमर में जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, n नंबर ऑफ मोनोमर यूज करेंगे और उसके बेसिस पे हमें जो मिलेगा CH2 n नंबर ऑफ पॉलीमर्स मिलेगा। अब इसमें कंडीशन क्या होगी, तो इसमें 333 से लेकर 343 केल्विन टेम्परेचर रहे। टेम्परेचर में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट मोस्ट यहाँ पे यूजफुल जो टर्म है वो क्या है, प्रेशर है। यहाँ पे बस 6 से लेकर 7 ATM एटमॉस्फेरिक यहाँ पे क्या रहेगा, प्रेशर यूज होगा। तो प्रेशर बहुत कम है, प्रेशर बहुत यहाँ पे क्या है, कम है। कितना है, 6 से लेकर 7 एटमॉस्फेयर। और यहाँ पे जो कैटालिटिक अमाउंट ऑफ कैटलिस्ट यूज हम करने वाले हैं, वो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि रिएक्शन में इनिशिएट करने के लिए कैटलिस्ट की नीड है, रिएक्शन को धक्का देना है। तो इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज करेंगे वो क्या रहेगा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। अब ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है वो भी डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे याद रखना है जिगलर नाटा कैटलिस्ट और जो प्रेशर है वो कम अगर होता है तो लीनियर स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसे हम हाई डेंसिटी पॉलीमर कहेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथीन कहेंगे। तो यहाँ पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, यहाँ पे जिगलर नाटा, यहाँ पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और जो जिगलर नाटा कैटलिस्ट यहाँ पे है उसका नाम क्या है, यहाँ पे लिखो जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन सा है, ट्राई इथिलीन और ट्राई इथिल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, तो ट्राई इथिलीन, ट्राई इथिल एल्यूमिनियम, मतलब ट्राई इथिल मतलब इथिल ग्रुप कितने कितने हैं यहाँ पे, ET होल ट्राइस कनेक्टेड विद एल्यूमिनियम प्लस यहाँ पे क्या होगा, टिटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4। दिस कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसे क्या कहेंगे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहें। और इससे हमें क्या मिलेगा, जो पॉलीमर मिलेगा वो क्या रहेगा, लीनियर पॉलीमर रहेगा, जिसके हमें क्या मिलेंगे, ऐसे लाइंस मिलेंगे जिसमें ब्रांचेस नहीं रहेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर स्ट्रक्चर। और लीनियर स्ट्रक्चर अगर है, लीनियर स्ट्रक्चर है, तो लीनियर स्ट्रक्चर अगर है तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, हाई डेंसिटी होगी। यहाँ पे लिखो डेंसिटी, डेंसिटी क्या है, हाई है। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ ऑल्सो हाई, स्ट्रेंथ भी यहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। वॉल्यूम कम होगा, इस वजह से वो क्या होगा, नॉट ट्रांसपेरेंस, इज नॉट ट्रांसपेरेंट। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है, डेंसिटी हाई है, वॉल्यूम कम है, स्ट्रेंथ अगर हाई है, तो क्या होगा, हाई डेंसिटी पॉलीमर का एग्जाम्पल होगा। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाई डेंसिटी पॉलीमर। तो इसमें क्या है, बस चेंजेस कहाँ पे है, ध्यान से देखो, पॉलीथीन में
जो हम मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं और एकदम पतला पॉलीथीन आता है, उसे हम क्या कहेंगे, लो डेंसिटी, जिसमें प्रेशर हाई यूज किया रहेगा एंड प्रेशर हाई यूज एंड कैटालिटिक अमाउंट ऑफ पर एसिड यूज करते हैं, तो वहाँ पे हमें लो डेंसिटी पॉलीमर होगा जिसमें 1000 से लेकर 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज होगा। बट हाई डेंसिटी पॉलीमर में कितना कम प्रेशर है, 6 से लेकर 7 एटमॉस्फेरिक तक प्रेशर हम यूज करेंगे, तो हमें एकदम हार्ड जो पॉलीथीन मिल रहा है, जो पॉलीथीन हम क्या कर सकते हैं, क्लॉथ्स वगैरह जिसमें सामान ज़्यादा डाल सकते हैं, जो फटता नहीं है, हाई डेंसिटी रहती है, वो पॉलीमर यहाँ पे मिलने वाला है। उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, ईटी, इथिल थ्राइस है, ईटी है कितने 3 है, कनेक्टेड विथ एल्यूमिनियम एंड प्लस PiCl प्लस PiCl4, इटियानियम टेट्राक्लोराइड। ये क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ध्यान से देखना है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट पे भी क्वेश्चन आ सकता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट कौन सा है, लीनियर होता है और नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, हाई डेंसिटी पॉलीमर। अगर हाई डेंसिटी पॉलीमर है, फॉर एग्जांपल दोनों मॉलिक्यूल्स पास में आ रहे, तो ये क्या रहेंगे, टाइटली रहेंगे। दोनों चेन्स पास में आ रहे, तो यहाँ पे वन रोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो इसी वजह से वो क्या है, हार्ड है, या फिर हम बोल सकते हो क्या है, हाई डेंसिटी पॉलीमर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। आज के प्रोसेस में हमने बहुत ही अच्छे से हमने पॉलीमर का टाइप देखा और पॉलीथीन के 2 टाइप, जिसमें लो डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी वाला पार्ट डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में आप एडिशन पॉलीमराइजेशन के ही कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एडिशन पॉलीमराइजेशन के एग्जाम्पल जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, टेफ्लॉन क्या रहता है, टेफ्लॉन कैसे फॉर्म करते हैं, या फिर पैन पॉलीएक्रिलोनाइट्रेल कैसे फॉर्म करते हैं। टेफ्लॉन का ही नाम क्या है, उसमें मोनोमर क्या यूज करते हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।